हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से दुकान से, क्योंकि जो हमने कमेटी वगैरह डाली है ना सुनार के पास में, तो हम लोग चीज़ें लेने के लिए आ गए थे। मैंने कहा तो जो भी कुछ है लेके आ जाते, क्योंकि भाई आ गए थे घर पे। तो भाई, हम, मोना, बच्चे सारे लोग चले गए थे। वंशु घर पे रुक गया था, अन्नी घर पे ही थी। तो यहाँ पे हमने मंगलसूत्र वगैरह अपना पसंद कर लिया, मंगलसूत्र लिया है, क्योंकि इस समय सोना इतना महंगा है, कुछ पूछो मत ना। यही पसंद आ रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये मंगलसूत्र लिया, भैया ने चेन ली है अपने गले की। तो यहाँ पे मंगलसूत्र हो गया था पैक। तो अन्नी कह रही थी मुझे यहाँ पे कान वगैरह छिदवाने। मैंने कि चलो पहले कान वगैरह छिदवा देते, उसके बाद में जो भी कुछ देखना है वो देखेंगे, और भी कुछ लेना है ना तो वो बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे मंगलसूत्र भैया ने पैक करके रख दिया था एक साइड में, वो रख रहे थे। फिर अन्नी के अभी कान वगैरह जो छेदने वो छिदवाएंगे। तो यहाँ ये निशान भाई ने लगा दिए हैं कान पे। भाई हमसे तो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो देख भी नहीं सकती ये, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रोएगी अगर कान छेदे जाएंगे। तो यहाँ अभी तो बहुत ज़्यादा ये खुश है कि अभी मेरे कान छेदने के लिए। तो यहाँ पे भैया ने ब्लैक कलर के मार्कर से ये निशान लगाया पहले, उसके बाद मैंने का कान छेद दिया था। एकदम से इतनी तेज़ से रोई थी, बहुत तेज़ से। मैं तो बैठ भी नहीं पाती, इसके दर्द नहीं देख सकती मैं बिल्कुल भी। बच्चों का दर्द नहीं देख सकती, अपने आप तो दर्द झेल जाऊंगी पर बच्चों का नहीं। तो यहाँ पे दोनों कान अन्नी के छिद गए हैं, बालियाँ डलवा दी थी। और जब बालियाँ डलवाई थी, एक बाली तो अच्छी तरीके से पड़ गई थी, दूसरी बाली पड़ी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पड़ी थी, क्योंकि मैंने सोने की बालियाँ डलवा दी हैं तुरंत के। हम तो डाल भी नहीं पाते, इसी वजह से मैंने डलवा दी थी। और भी थोड़ा बहुत सामान लिया, आए घर पे देखा कि बंसू जल गए थे पूरा पेट में। फल का पड़ा क्योंकि सैंडो बनियान पहना था और शर्ट पहना था ऊपर। जैसे जब तक ते उतारी होगी तब तक तो और ज़्यादा पूरा खाल उधड़ गई थी वंश की। उसके बाद में कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इतनी टेंशन ही हो रही थी। और बंसू तो 4-5 घंटे इतना रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है। उसने छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी तुम पास में, मम्मी पापा दोनों ही चाहिए थे उसे, दोनों को बिठाए रखा। और एसी वाले रूम में ही इसे रखा है, जिससे कि इसे ठंडक मिलती रहे। डॉक्टर के पास भी लेके गए तो डॉक्टर ने यही बोला कि ये ट्यूब वगैरह दे रहे हैं लगाने के लिए, ले जाओ। दवाई वगैरह खाने के लिए दी है, यही दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने सुबह के लिए अन्नी, वंशु तो जाएगा नहीं स्कूल, अन्नी को मैं छोड़ आई थी सुबह स्कूल। अब जा रही हूँ लेने के लिए, और अन्नी को ले आएंगे, उसके बाद में कोई और भी काम करेंगे। सारा काम घर का निपटाया है। सुबह के बच्चों को खाना वगैरह बना के दिया था, पराठा, आलू पराठा, सारा कुछ भी काम निपटाया है। फिर उसके बाद घर जा अन्नी को लेके आ गई थी मैं यहाँ पे। तो अन्नी के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं। बस खाली जीना चढ़ने में, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को खाना वगैरह दूँगी जो देना। वंशु ने भी खाना नहीं खाया था, बोला अन्नी आ जाएगी उसके बाद में खाऊँगा। तो ये वाली अन्नी की नई ड्रेस मैंने अभी आज 2-3 दिन हो गए थे आई हुई थी, तो मैंने पहना दी। सिंपल सी ये ड्रेस बच्चों के लिए, हल्की सी, ये जैसे गर्मी भी नहीं लगेगी, बच्चों को आराम से ये पहन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ढीली हो रही थी, मैंने कर दी थी टाइट करके अन्नी को पहना दी थी। सही आई थी एकदम से। छोटा सा पर्स आया हुआ इसके साथ में। और अन्नी ने कान वगैरह अन्नी ने भी छिदवाए अभी तो 2-3 दिन। तो इसे भी जिस दिन छिदवाए थे उस दिन तो इसे बुखार भी आ गया था रात को। फिर इसे दवाई दी, पूरी एक रात तो इसने भी सोने नहीं दिया बिल्कुल भी। और वंशु भी हमारा बिल्कुल कपड़े नहीं पहन पा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जला ही हुआ इतना है। अगर कपड़ा पहनेगा तो कहीं ना कहीं फिर से ना कहीं लग जाए, कपड़ा ना लग जाए, कुछ भी इन्फेक्शन, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो बस इसे खाली रूम में ही बैठने के लिए कहते हैं कि ऐसी चला लो, रूम में आराम से बैठे रहो, कहीं इधर उधर मत जाओ, ना ऊपर जाने दे रही हूँ कहीं। ना बच्चा भी है कि ऊपर नीचे अगर जाने वाला बच्चा हो ना तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है कि जाने नहीं दे रही, ये नहीं ना। अभी तो कह रहा था मुझे स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, मैं घर में बोर हो रहा हूँ, ये सारी बातें बता रहा था। मैंने कि बेटा संडे तक रुक जाओ, संडे के बाद में चला जाना, क्यों संडे तक तो थोड़ा बहुत तो ठीक ही हो जाएगा वंश। तो यहाँ पे खाना हो गया था तैयार। दाल चावल तो बना के ही गई थी मैं, यहाँ पे दाल छोंक रही हूँ। तो बच्चों को दाल चावल और सुबह के आलू रखे हुए थे, दोनों को मैं खाना लगा दूंगी, फिर मैं अपना भी लेके आऊँगी, तीनों खाना खा लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, इसके बाद बच्चों को अन्नी को छोड़ने के लिए जाऊँगी। अन्नी और बाबू दोनों ही हैं, वंशु तो नहीं जाएगा अभी। तो दोनों को जा रही हूँ छोड़ने के लिए। वंशु से बोला कि गेट लगा लो, आराम से घर पे ही रहो, और धूप वगैरह में जाएगा ना तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं बाहर से ही गेट इसका लगा के जा रही हूँ, जिससे कि ये बाहर, क्योंकि मैं चली जाऊँगी अन्नी को छोड़ने तो ये ट्यूशन ऊपर चला जाएगा।
तो शाम हो गई थी, यहाँ पे आई थी कचौड़ी, सब्जी और वो समोसे, ये सारी चीज़ें लेके आए थे हस्बैंड खाने के लिए। तो ये हम दे रहे हैं बच्चों को, दोनों को दे दूँगी। पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद मैं आई थी अन्नी ट्यूशन से, अन्नी ने कपड़े कर दिए हैं चेंज यहाँ पे, और चेंज करके उसका अब जाइए वो पूजा करने के लिए। टाइम भी हो रहा है 6:30 यहाँ पे हो रहे हैं, तो पूजा वगैरह करेगी। तो यहाँ पे मैं इसके ना दवाई भी दी थी भैया ने, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल मिला के मैंने ये वो पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा गर्म करके लगा दे रही हूँ, उससे इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। फिर हमने कर लेते कपड़े चेंज करके रात का बना रही हूँ खाना। यहाँ पे खाने में बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाऊँगी, जो बच्चे बोलेंगे और बना दूँगी। जो खाने के लिए बंसू को तो जबे वगैरह बना के दे दो, मीठे वो आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं छोंक रही हूँ। जब तक सब्ज़ी वगैरह छोंक के आ गई थी, ये आया है रोल, जो हमने वॉलपेपर मंगाया था, पहले मंगाया था, उसके बाद में एक और मंगाया है वॉलपेपर लगाने के लिए। तो ये जो सामने वाली दीवार है ना हमारी, नीचे पानी वगैरह इसमें जाता रहता है, तो ऐसा लग ख़राब सी हो रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे लगाती हूँ मैं। तो एक के साथ 2 फ्री थे वॉलपेपर, तो मैंने यही वाला मंगाया था, क्योंकि पहले भी मैंने यही वाला मंगाया है। क्योंकि बच्चे हाथ वगैरह धुलते हैं ना, तो वो सारे हाथ के छींटे वगैरह दीवार पे चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ना वॉलपेपर लगा रखे हैं, जिससे कि पैसे तो हटा ही नहीं है, 1 साल हो गया था वॉलपेपर नहीं हटा होता, पर थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, वो मैंने हटा दिया, दूसरा वॉलपेपर लगा दिया है। तो यहाँ पे दीवार ये वाली भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी वॉलपेपर लगाते हैं सारा। तो यहाँ पे लगा के कर लेते हैं, नाप लेते हैं, फिर उतने काट के लगा देंगे। चिपका नहीं होता है, चिपका देंगे अच्छे से। तो एक बंसू को बुला के मैंने पकड़वा लिया था यहाँ पे। तो एक वॉलपेपर इतना आ रहा है, और नीचे के लिए क्योंकि 3 वॉलपेपर आए, आराम से हो जाएगा नीचे तक। तो दीवार भी अच्छी लगने लगेगी थोड़ा सा। जब दीवार वगैरह गंदी होती ना, मुझे पसंद नहीं आती, इसी वजह से मैं हर साल तो मैं अपनी करती थी पुताई वगैरह। अब तो वो प्लास्टिक पेंट करवाता है हस्बैंड ने। तो इस तरीके से हमारी दीवार लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो टाइल वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरीके से लग रहे थे। फूल भी अच्छे लग रहे थे, देखने में भी